ये चुनाव महज चुनाव नहीं है, ये कठिन दौर में का चुनाव है। और आपका जो 85% जो बहुजन आवाम है वो, और प्लस जो सामाजिक न्याय पसंद लोग हैं वो सब आपके साथ। लग रहा है कि इस बार रिकॉर्ड टूटेगा। अभी जो लहर है ये लगभग 90 का लहर जो आपने देखा होगा, अगर आप उस समय रहे होंगे, तो जो 90 का जो लहर था, लालू जी का जो लहर था, वही लहर सभी जगह बरबीघा से लेकर के आप रजौली विधानसभा तक देखेंगे, चारों तरफ कुशवाहा जी के पक्ष में माहौल है। अगर श्रवण कुशवाहा जीतते तो नवादा की जनता के लिए क्या करेंगे? अगर हमारे भाई श्रवण कुशवाहा जी जो कि जीत रहे हैं, जीतने के बाद नवादा में ITI का, इंजीनियरिंग कॉलेज का, अस्पताल का और प्रदूषण से संबंधित जो कार्य हैं वो सारे कार्य वो करेंगे। कॉलेज निर्माण, विधि निर्माण, BEd कॉलेज का निर्माण, तमाम। और ये बेचारा बहुत ही गरीब घर से आते हैं, इनके प्रति पूरे नवादा का जो जनादेश है एक तरफा है, और ये कम से कम 3 लाख मतों से जीतेंगे। नवादा में है और कल नवादा में मतदान होने वाला है। उससे पहले हमारे साथ हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं डॉक्टर राजीव निराला जी। इनसे जानेंगे क्या लग रहा है, नवादा में क्या माहौल है। माहौल तो आपको पता चल ही गया होगा कि यहाँ से महागठबंधन के जो प्रत्याशी हैं माननीय श्रवण कुशवाहा जी, वो भारी मतों से जीत रहे हैं। लेकिन लगातार 15 साल से NDA के प्रत्याशी जीतते आ रहे हैं। लग रहा है कि इस बार रिकॉर्ड टूटेगा। बिल्कुल टूटेगा ही नहीं, एक ऐतिहासिक रिजल्ट होगा। और उसमें आप देखेंगे वो जो 15 वर्ष का जो देखते हैं और इस वर्ष के काफ़ी रुझान है। अभी जो लहर है ये लगभग 90 का लहर जो आपने देखा होगा, अगर आप उस समय रहे होंगे, तो जो 90 का जो लहर था, लालू जी का जो लहर था, वही लहर सभी जगह बरबीघा से लेकर के आप रजौली विधानसभा तक देखेंगे, चारों तरफ कुशवाहा जी के पक्ष में माहौल है। माहौल ये इसलिए है कि एक गरीब का बेटा, जो हमारी पार्टी का हमेशा से रहा है कि गरीब, दलित, अकलियत, पिछड़ों को टिकट देने की जो बात होती है, और ये बेचारा बहुत ही गरीब घर से आते हैं, इनके प्रति पूरे नवादा का जो जनादेश है एक तरफा है, और ये कम से कम 3 लाख मतों से जीतेंगे। कारण है कि एक विशेष वर्ग जो हमारे साथ कभी नहीं रहा, पिछड़ा, अति पिछड़ा नवादा में, वो सारे लोगों का सहयोग मिल रहा है, बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। तो काफ़ी मतों का जो प्लस है वो हम लोगों के साथ मत जुट रहे हैं। अगर श्रवण कुशवाहा जीतते तो नवादा की जनता के लिए क्या करेंगे? ये जीतेंगे नहीं, वो तो जीत ही चुके हैं, रिजल्ट आना बाकी है। और श्रवण जी के जीतने से जो सबसे बेहतर है कि आज तक बाहरी उम्मीदवार जो आए, जिसे जाके पैर न फटे विवाही होके आ जाने पीर पर आए, तो ये नवादा के बेटा हैं, घर के बेटा हैं, गली के बेटा हैं। वो जानते हैं कहाँ जाम की समस्या है, कहाँ डॉक्टर की समस्या है। अगर हमारे भाई श्रवण कुशवाहा जी जो कि जीत रहे हैं, जीतने के बाद नवादा में ITI का, इंजीनियरिंग कॉलेज का, अस्पताल का और प्रदूषण से संबंधित जो कार्य हैं वो सारे कार्य वो करेंगे। कॉलेज निर्माण, विधि निर्माण, BEd कॉलेज का निर्माण, तमाम। एक हम लोगों का एक मत है, हम लोग का एक मानना है कि अगर हमारे सांसद महोदय भारी मतों से जीत कर आते हैं तो मैं चाहूँगा, हम लोग, हमारी पार्टी चाहेगी कि यहाँ एक पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, बहुजन समाज के लिए, और जो सामाजिक न्याय पसंद लोग हैं, जो कि गरीब लोग हैं, आर्थिक रूप से जो गरीब लोग हैं, उनके लिए एक ऐसा हॉस्टल का, छात्रावास का निर्माण होगा जहां IAS, IPS, मेडिकल, इंजीनियरिंग की तैयारी लोग रह कर सकें, और उनको मुफ्त वहां रहना, खाना पीने की व्यवस्था की जाएगी। सर, बड़े बड़े वादे तो किए जाते हैं चुनाव के पहले, लेकिन चुनाव जीतने के बाद नेता लोग भूल जाते हैं। दरअसल श्रवण कुशवाहा नेता नहीं है, वो आपका बेटा है, यह नवादा का बेटा है, घर का बेटा है। ये वादा महागठबंधन से इतर जो NDA के लोग हैं वो करते थे। वो इसलिए करते हैं कि वो बाहर से आते हैं, उनको आप कहाँ, जैसे अभी जो उम्मीदवार हैं उनको कौन पहचान रहा है। इनका 3 एड्रेस है, नवादा के लोग कहाँ जाएंगे। लेकिन हमारे जो उम्मीदवार हैं माननीय सर, उनका एक ही पता है, कादिरगंज। वो सभी लोग जानते हैं उनके घर से, और ये चुनाव लड़ते रहें, लोगों के बीच में रहते रहें, चुनाव लड़ते रहें, तो सब लोग जानते हैं, ये हर लोगों के दिल में है श्रवण कुशवाहा। और ख़ास करके यहाँ जो शक्ति सिंह यादव सर ने, जो हमारे राजद के प्रमुख प्रवक्ता हैं, उन्होंने जिस तरह से माहौल बनाया यहाँ करके कि सारे लोग को, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, सारे जो ध्रुवीकरण था, सारे जो अलग अलग लोग थे, उन सबको एक मंच पे बिठा दिया। ये शक्ति सिंह यादव की ये बहुत बड़ी सफलता है, जो कि हमारे गार्जियन भी हैं। और आप देखेंगे इसका जो शक्ति सिंह यादव सर ने जो काम किया है नवादा में, वो आपको परिणाम में दिखाई देगा।
सर राजद के ही 2 विधायक निर्दलीय प्रत्याशी के लिए वोट मांग रहे थे, वो कौन लोग हैं? एकजुट कैसे हो गए? कैसे नहीं एकजुट? वोटर आपके साथ है ना, आप अकेले हैं ना। वो किसके वोट से जीते थे? आपका वोट था ना। वो टिकट आपके तो पार्टी ही दी थी ना सर। टिकट तो पार्टी दी थी, बिल्कुल सही, टिकट पार्टी दी थी। जो आप आज सिर्फ विधायक जी अलग हैं, उनका जो वोटर है वो लालटेन के साथ है, राजद के साथ है, वो हमेशा रहेंगे। ये लालू जी के सिपाही हैं, सारे लोग लालू जी के सिपाही हैं, कहाँ जाएंगे लोग? ये वोटर आपके साथ है, सारे लोग साथ हैं, इसमें परेशान होने की बात नहीं है। इनका कुछ नहीं चल रहा है, ये लोग जा रहे हैं, उनके वो अकेले हैं, जनता उनके साथ नहीं है, वो अकेले हैं, बिल्कुल अकेले हैं। 400 पार का जो भाजपा की तरफ से नारा दिया गया है वो 400 पार क्या है? मीडिया में आप लोग बुद्धिजीवी लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो 400 पार क्या है? 400 पार डीजल होगा, 400 पार करुआ तेल होगा, 400 पार जो महंगाई है, जो अभी सिलेंडर 1200 का है वो 2400 का होगा। हर जगह 400 पार ये शाइनिंग इंडिया की तरह होने वाला है। जिस तरह से 2004 में शाइनिंग इंडिया का इसी तरह से माहौल बनाया गया था और परिणाम आपके सामने था, उसी तरह से 2024 का जो चुनाव है वो आप देखेंगे कि 400 पार। ये बहुजन जो जनता है, बहुजन आवाम जो है, दलित पिछड़ा अकलियत के लोग, वो समझ चुके हैं उनको संविधान बचाने की ज़रूरत है, लोकतंत्र बचाने की ज़रूरत है, अपनी आज़ादी बचाने की ज़रूरत है, गंगा जमुना की जो तहजीब है वो बचाने की ज़रूरत है, भाईचारे को बचाने की ज़रूरत है, सदा संहिता को बचाने की ज़रूरत है, और तमाम जो चीज़ें हैं जो हमारे समाज में विष घोल रहे हैं, जहर घोल रहे हैं, उन सब से मुक्ति का सवाल है। ये चुनाव महज चुनाव नहीं है, ये कठिन दौर में का चुनाव है। और सब लोग जो आवाम, आपका जो 85% जो बहुजन आवाम हैं वो, और प्लस जो सामाजिक न्याय पसंद लोग हैं, वो सब आपके साथ हैं। आपने एक कविता सुना होगा कि लोहे का स्वाद लोहार से मत पूछो, लोहे का स्वाद लोहार से मत पूछो, उस घोड़े से पूछो जिसके जवान में लगाम है, जिसके जवान में लगाम है। सारे बहुजन जनता जानती है कितनी पीड़ित हो गई है, कितनी पीड़ित है। आज आप बताइए 10 साल में पूरे मुल्क में बताइए कि कहीं एक विश्वविद्यालय खुला हो, एक अस्पताल खुला हो, कहीं कुछ दिखाई नहीं देता है। और यही यूपीए के गठबंधन में आपने देखा होगा 40 केंद्रीय विश्वविद्यालय खुले, 40 आपको एम्स खुले, हर जगह विकास हुआ, हर जगह काम हुआ, लोगों को रोज़गार मिला, मनरेगा के माध्यम से हो या तमाम तरह के जो फैक्ट्रियां लगाने की बात हो, हर जगह काम, विकास का काम हुआ और दिखता है। आज ये जिस मीडिया पे आप बात कर रहे हैं वो किनका देन है? किनका देन? राजीव गांधी का ही तो है ना, कांग्रेस का ही है ना। आईटी सेक्टर आपके यहाँ कौन लाए? यही लाए। आज मीडिया के लोगों की क्या हालत है कि अगर मैं झूठ कहूँ तो मेरा किरदार मरता है, अगर मैं झूठ कहूँ तो मेरा किरदार मरता है, अगर मैं सच कहूँ तो मेरा भूखा परिवार मरता है, अगर मैं सच कहूँ तो मेरा भूखा परिवार मरता है। आप समझिए मीडिया के लोगों को ऊपर किस तरह से बंदिशें लगा दी गई है। आज देखिए हालात, देश की हालात क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के जज बाहर आपसे, हमसे, इस मुल्क के अवाम से, आम जनता से हाथ जोड़ के विनती कर रहा है कि इस मुल्क को बचा लीजिए, इस मुल्क को बचा लीजिए। तो समझना होगा। नवादा पे आते हैं सर, क्या लगता है लालटेन जल जाएगा इस बार? लालटेन जला हुआ है, जलेगा बहुत ही। मोदी जी तो कह रहे हैं लालटेन से थोड़ी मोबाइल चार्ज होगा, डिजिटल युग है। तो डिजिटल युग है तो डिजिटल लालटेन भी तो आ गया ना। अच्छा, डिजिटल लालटेन तो है ही ना। आप लोग बुद्धिजीवी लोग, डिजिटल लालटेन भी आ गया है तो और इनका डिजिटल आ गया। देखिए इनका काम है समाज में वैमनस्यता पैदा करना, भेदभाव पैदा करना, ऊंच नीच का खाई पैदा करना, ये सारी चीज़ें हैं। हमारे तो कबीर साहब ने बहुत पहले ही कहा था कि संतवती को गजी ने मिले, बेस्या पहरे भाखा, और जही घर साधु भीख न पावे, हुआ खाद बतासा। ये कबीर ने बहुत पहले कहा है। और दूसरी बात है कि देश की आवाम ये कह रही है, देख रही है कि आखिर एक आदमी है, ज्योति जी आप विद्वान हैं, बुद्धिजीवी हैं, आप जानते हैं कि एक आदमी है जो रोटी बेलता है, एक आदमी है जो रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी है जो ना रोटी बेलता है ना खाता है बल्कि रोटी से खेलता है। मैं पूछना चाहता हूं कि वो तीसरा आदमी कौन है, और इस देश की संसद मौन है। चलिए हमारे साथ प्रोफेसर साहब थे और इन्होंने लास्ट में जो सवाल पूछा है उसका जवाब अगर आपको पता होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।